सोलर प्लांट निर्माण में आ रही बाधा का जायजा लेने पहुंचे धनबाद एसएसपी एचपी जनार्दनन। पंचेत डैम अंतर्गत डीवीसी एवं नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के संयुक्त तत्वाधान में सोलर प्लांट निर्माण में उत्पन्न हो रही बाधा का जायजा लेने बुधवार शाम धनबाद एसएसपी एचपी जनार्दनन पंचेत पहुंचे, जहां उन्होंने डायरेक्टर्स बंगलों में डीवीसी, एनटीपीसी, ईसीएल के जीएम के साथ बैठक कर विस्तृत रूप से उत्पन्न हो रही बाधा की जानकारी ली। इस दौरान एसएसपी धनबाद के साथ डीएसपी हेडक्वार्टर, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी निरसा के साथ सभी थाना एवं ओपी की पुलिस मौजूद थी। 2 घंटे तक चली मैराथन बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही काम में बाधा डाल रहे लोगों के कैसे निपटा जाए, इस पर खास तौर पर चर्चा की गई। वहीं बैठक के बाद एसएसपी पूरी टीम के साथ पंचेत डैम स्थित सोलर प्लांट निर्माण स्थल पहुंच जायजा लेने का भी काम किया। मीडिया से बातचीत में एसएसपी धनबाद ने दो टूक कहा कि वैसे लोग जो अनावश्यक रूप से सरकारी काम में बाधा डालने का काम कर रहे हैं, जिला प्रशासन सख्ती के साथ वैसे लोगों से निपटने का काम करेगा। वैसे सभी लोगों पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने का काम भी किया जाएगा। किसी भी सूरत में माहौल बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा। वैसे विस्थापित जिनका जायज डिमांड होगा, वैसे लोगों को डीवीसी मुआवजा देने का काम करेगी, लेकिन नाजायज डिमांड करने वालों के साथ सख्ती से निपटने का काम किया जाएगा। वहीं एसएसपी ने कहा कि देश के लिए अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी कोयला और बिजली की ज़रूरत है। वैसे विकास कार्य में कोई भी बाधा डालने का काम करेगा, उसे नहीं बख्शा जाएगा। तो आज पंचेत में डायरेक्टर्स बेंगलोर डीवीसी का यहाँ पे हम लोग एक मीटिंग किया है। यहाँ पे ईसीएल का जीएम, डीवीसी का हमारा दोनों डीवीसी मैतन और पंचेत का जो इंचार्ज लोग उपस्थित थे। बेसिकली इस मीटिंग का हमारा मेन उद्देश्य, ये तीनों हम कंपनी हमारा यहाँ पे डेवलपमेंट का काम कर रहा है और यहाँ पे कुछ समस्या को लेकर इन लोग जिस तरीके से काम करना चाह रहे हैं उस तरीके से लोगों का काम नहीं हो पा रहा है। कुछ जगह पर पब्लिक के द्वारा अपना परेशान कर रहा है, कुछ जगह पर कुछ लोग अपना इंटरेस्ट को लेके सरकारी काम और इन लोगों का जो डेवलपमेंट का काम को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। उसका जायज़ा लाने के लिए आज यहाँ पे आया है। ये लोग अपना समस्या हम लोगों को बताया है। अभी समस्या को कैसे निदान करना है उस पर हम लोग अभी रणनीति बना रहा है। अगर किसी भी व्यक्ति अपना लालच को लेके या अपना व्यक्तिगत इंटरेस्ट को लेके ऐसा डेवलपमेंट काम में अगर बाधा डालेंगे, उसको धनबाद पुलिस और धनबाद प्रशासन के द्वारा बहुत सख्ती से कार्रवाई करने का डिसीजन लिया है। देश का विकास के लिए अभी इलेक्ट्रिसिटी का और कोल हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों एसेंशियल कमोडिटीज़ में आता है। इस पर अगर किसी व्यक्ति अपना पर्सनल इंटरेस्ट के लिए रोक लगाने की कोशिश करेंगे, कानूनी कार्रवाई हम लोग ज़रूर करेंगे और ऐसे व्यक्ति को हम लोग जेल भी भेजने का काम करेंगे अगर ज़रूरत पड़ेगा तो। विस्थापित जितने दिनों से लड़ाई लड़ रहे हैं तो उनको समझाने की दिशा में क्या प्रयास रहेगा? देखो, जैसे कि मैंने आपको बोला है कि जितना हमारा कोल क्षेत्र और एवं डीवीसी का जितना ज़मीनें ऑलरेडी इन लोगों के नाम पर म्यूटेटेड है, ज़मीन बहुत पहले ये लोग ले चुका है और एक पीढ़ी के बाद दूसरा पीढ़ी, तीसरा पीढ़ी आने के बाद इसमें ज़मीन में हम लोगों का भी कुछ होना चाहिए, नौकरी मिलना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए, बोलने से नहीं होता है। कुछ सरकार का लीगल प्रोसीजर्स के अनुसार हम लोग करता है। अगर किसी का भी डिमांड अगर सही है, उसमें अगर कुछ भी सच्चाई है तो सरकार पैसा देने के लिए, डीवीसी एवं ईसीएल पैसा देने के लिए एकदम तैयार है। अगर नाजायज़ डिमांड लेके अगर कोई आएगा, इसको हम लोग बहुत सख्ती से कार्रवाई करेंगे। सर, आपके बैठक में क्या विस्थापित लोग भी थे? नहीं, एक्चुअली हम यहाँ पे इन लोगों का समस्या आज अभी यहाँ सुनने के लिए आए और विस्थापितों का समस्या और यहाँ पे जो भी व्यक्ति इससे प्रभावित है, ऐसे लोगों का बात करने के लिए हमारे यहाँ पे सीओ साहब है और थाना प्रभारी लोग हैं, डीएसपी साहब भी आके यहाँ पे मीटिंग कभी कभी करता है। थैंक यू।